फिल्म की शुरुआत लूक नाम के स्टंटमैन से होती है जो एक मेले में अपने दो साथियों के साथ आया होता है। जिसके बाद वो तीनों अपनी बाइक्स को एक रिंग के अंदर ले जाकर उसमें अपनी बाइक चलाते हुए स्टंट दिखाने लगते हैं और यही उनका काम भी है। अब शो खत्म होने के बाद लूक से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रोमानिया आती है, जिसे लूक ने 1 साल पहले इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने काम की वजह से कभी भी एक शहर में नहीं रह सकता था। उसे हमेशा दूसरे दूसरे शहर में जाना पड़ता है। साथ ही उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो रोमानिया को अच्छा जीवन दे सके, इसलिए मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। वहीं लूक रोमानिया को देखकर खुश हो जाती है और उसे उसके घर छोड़ देता है, जहां वो उससे कहता है कि मैं 2 दिन में दूसरे शहर 1 साल के लिए जा रहा हूँ। जिस पर वो जवाब देते कि इसमें कोई बात नहीं है, तुम हमेशा यही करते हो, इसलिए अब मैं कॉफी नाम के आदमी के साथ रहती हूँ। जो सुनकर लूक को बुरा लगता है और कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन लूक फिर से रोमानिया से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसकी माँ लूक से कहती है कि वो अभी होटल में होगी जहाँ वो काम करती है। पर अब लोग उनके हाथ में एक बच्चे को देखकर सवाल करता है कि ये कौन है, जिस पर वो कहती है कि ये तुम्हारा बेटा जेसन है। जो सुनकर लूक एकदम हैरान हो जाता है और अपने गंदे हाथ पोंछकर उसे गोद में ले लेता है। जिसके बाद वो रोमानिया से मिलने जाता है, जहाँ वो उससे सवाल करता है कि तुमने मुझे जेसन के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर वो समझाती कि तुम्हें बताकर कोई फायदा नहीं था क्योंकि तुम्हारे पास तो उसे देखने का भी समय नहीं होता। जिस पर लूक थोड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है और ये ठान लेता है कि वो रोमानिया और जेसन को वापस पाकर रहेगा, इसलिए वो अपनी स्टंटमैन की नौकरी छोड़कर रोमानिया से मिलने जाता है और उससे कहता है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन वो कहती कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं अभी कॉफी के साथ चर्च जा रही हूँ। जो कहकर वो कॉफी और जेसन के साथ चर्च आ जाती है, जहाँ उन्हें लूक देखकर एकदम दुखी हो जाता है और गुस्से में वो जंगल में तेज रफ्तार से बाइक चलाने लगता है, जिसे रॉबिन नाम का आदमी देख लेता है और उसे अपनी गराज में लाकर सवाल करता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। जिस पर लूक मान जाता है, पर कुछ दिन काम करने के बाद लूक रॉबिन से कहता है कि मुझे और पैसों की जरूरत है। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी तो नहीं बढ़ा सकता, पर एक दिन में मालामाल होने का सुझाव जरूर दे सकता हूँ। तुम अपनी कला का प्रयोग करके बैंक में चोरी कर सकते हो। लेकिन ये सुझाव लूक साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो रोमानिया से मिलकर उससे विनती करता है कि वो कॉफी को छोड़कर उसे अपना ले, पर वो कहती कि तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम जेसन को अच्छा जीवन दे पाओगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इतना सुनने के बाद लूक रॉबिन से मजबूरन कहता है कि मैं बैंक लूटने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर रॉबिन खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बैंक लूटने की प्लानिंग करने लगते हैं और फिर बैंक के कमजोर हिस्से की जानकारी निकालने के बाद लूक बैंक के अंदर आ जाता है और सभी को गन पॉइंट पर लेकर सारे पैसे बैग में डाल लेता है और काम पूरा होने के बाद तुरंत बैंक से बाहर आ जाता है, जहाँ रास्ते में रॉबिन ट्रक लेकर खड़ा होता है और लूक उसके अंदर अपनी बाइक के साथ छिप जाता है। जिसके बाद दोनों गराज में आकर पैसे गिनते हुए मस्ती करने लगते हैं। अब लोग उन पैसों से रोमानिया और जेसन के साथ समय बिताने लगता है और एक फैमिली फोटो भी खिंचवाता है और अब ऐसे ही करके वो कई बैंक लूटता है। जिसके बाद वो एक दिन जेसन के लिए झूला लेकर रोमानिया के घर जाता है, लेकिन ये देखकर कॉफी उससे कहता है कि तुम ये सब मेरे घर में नहीं ला सकते, इसे लेकर तुरंत यहाँ से निकलो। जिस पर लूक को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो रेन से कॉफी पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जो देखकर रोमानिया एकदम घबरा जाती है। वहीं लूक को इस कारण जेल में भी जाना पड़ता है, लेकिन रॉबिन उसे छुड़ा लेता है। जिसके बाद लूक उससे कहता है कि इन छोटे बैंक को लूट कर कुछ नहीं होने वाला, मुझे अब नेशनल बैंक में चोरी करनी है। लेकिन इस पर रॉबिन साफ मना कर देता है क्योंकि नेशनल बैंक लूटना आसान नहीं है। पर फिर भी लूक अकेले ही चोरी करने का तय करता है और अपने जमा किए हुए सारे
सारे पैसे रोमानिया को दे देता है। वहीं रॉबिन गुस्से में लूक की बाइक को काट देता है और जब लूक अपनी बाइक के पास आता है तो बाइक की हालत देखकर वो रॉबिन पर गन तानते हुए उससे नई बाइक के पैसे ले लेता है, जिसके बाद वो नई बाइक से बैंक में चोरी करने जाता है। लेकिन इस बार सब कुछ बराबर से नहीं होता और पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और दुर्भाग्य से वो भी बाइक फिसल जाती है, इसलिए अब उसे घर के अंदर छिपना पड़ता है। पर लूक समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो भारी मन से रोमानिया को फोन करके कहता है कि जेसन को कभी मत बताना कि मैं उसका पिता हूँ, क्योंकि ये जानकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। और तभी घर में एवरी नाम का पुलिस वाला आ जाता है जो सीधे लूक को शूट कर देता है, जिसके जवाब में लूक भी उसके पैर पर शूट कर देता है। पर दुर्भाग्य से लूक खिड़की से नीचे गिरकर मारा जाता है, जो देखकर एवरी भी काफी भावुक हो जाता है कि उसे गोली नहीं चलानी चाहिए थी। अब हॉस्पिटल में एक ऑफिसर एवरी का इंटरव्यू लेते हुए कहता है कि पहले गोली किसने चलाई थी, जिस पर एवरी झूठ कहता है कि लूक ने चलाई थी। पर ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है कि एवरी झूठ कह रहा है। वहीं लूक को मारने पर एवरी नेशनल हीरो बन जाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान भी हो जाता है क्योंकि उसका भी एक छोटा बेटा है और उसने लूक के बेटे के सिर से उसके पिता का साया छीन लिया और इसी वजह से उसे साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है। अब आइवरी को जबरदस्ती उसके पुलिस दोस्त रोमानिया के घर लाकर वहां की तलाशी करने लगते हैं, जहां उन्हें वो पैसे भी मिल जाते हैं जिसे लूक ने रोमानिया को दिया था और वो सभी उन पैसों को अपनी कार में आकर आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन ये एवरी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उन पैसों को अपने गराज में छिपा देता है। अब अगले दिन एवरी को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है, जिस पर उसके परिवार वाले खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन में आकर एविडेंस रूम की तलाशी करने लग जाता है, जहां उसे लूक का बैग मिलता है जिसमें से उसे लूक की फैमिली फोटो भी मिलती है, जो देखकर एवरी को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो उन पैसों को जिसे उसने गराज में छिपाया था वो रोमानिया को देने जाता है, लेकिन वो उसे ना लेते हुए गुस्से में उससे कहती है कि तुमने मेरे और मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया, अब ये दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। जो इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब एवरी उन पैसों को लेकर चीफ के पास जाता है और उन्हें अपने साथी पुलिस वालों की हरकत भी बता देता है, लेकिन चीफ कहता है कि ये सब चलता रहता है, तुम इसे रख लो। जो सुनकर वो समझ जाता है कि पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट है और गुस्से में वो घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उन्हीं पुलिस वालों में से उसका एक दोस्त डेलू का उसका पीछा करने लगता है और उसे अपने साथ जंगल में चलने को कहता है, इसलिए एवरी उसके साथ जाने लगता है। लेकिन जब डेलू का उसे जंगल के काफी अंदर ले आता है तो एवरी को डर लगने लगता है कि यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागकर घर आ जाता है। अब एवरी ये सब बताने फिर से अपने एक दोस्त से मिलता है, लेकिन वो भी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि डिपार्टमेंट में ये सब चलता है और अगर तुम इतने ही ईमानदार बनना चाहते हो तो ये डिपार्टमेंट छोड़ दो। पर ये एवरी की चाल होती है, क्योंकि वो उसकी सारी बातें को रिकॉर्ड करके उस ऑफिसर के पास आता है जो उसका इंटरव्यू लेने आया था और उसके साथ मिलकर वो उस रिकॉर्डिंग को वायरल कर देता है, जिससे आइवरी के सारे दोस्तों को जेल हो जाती है। जिसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एवरी अपने पिता के फ्यूनरल में आया होता है और साथ ही अब वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी बन चुका है। अब फ्यूनरल के बाद एवरी की पत्नी उससे कहती है कि हमारे बेटे एजे को तुम्हारे पास रखने का समय आ गया है, इसलिए तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। दरअसल एवरी और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो गया है, इसलिए एक साल एजे एवरी तो दूसरे साल अपनी माँ के साथ रहता है। वहीं एवरी एजे का एडमिशन अपने एरिया के स्कूल में करवा देता है, जहाँ उसकी दोस्ती जेसन से हो जाती है, क्योंकि दोनों भी काफी ज्यादा नशे की आदी होते हैं। पर जब एक दिन एजे जेसन को एक घर से ड्रग लाने को कहता है तो वो ड्रग तो ले लेता है, लेकिन वहाँ से वापस आते समय वो दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ एवरी उन्हें देखने जाता है और जेसन को भी पहचान लेता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लूक का बेटा है। जिसके बाद वो एजे को डांटते हुए कहता है कि आज के बाद से तुम जेसन से दूर रहोगे, जिस पर एजे हाँ में जवाब देता है। वहीं जेसन को कोर्ट में लाया जाता
है, जहां उसकी लॉयर जज से कहती है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से पत्र आया है जेसन को रिहा करने का, इसलिए जेसन को रिहा कर दिया जाता है, जिससे रोमिना खुश हो जाती है। अब रात के समय जेसन रोमिना से सवाल करता है कि मेरे असली पिता कौन थे और उनका नाम क्या था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती, इसलिए वो अकेले में कॉफी से इस बारे में सवाल करता है, जिस पर वो उसे लूक का नाम बता देता है और जेसन नेट पर लूक की सारी जानकारी निकाल लेता है। जिसके बाद वो रॉबिन से मिलता है और उससे भी लूक के बारे में सवाल करता है, जिस पर वो कहता है कि लूक बहुत ही बढ़िया स्टंटमैन था और साथ ही मेरा दोस्त भी, जो उसे उस समय का न्यूज़पेपर भी दिखाता है जिसमें लूक और एवरी की फोटो बनी होती है जिसने लूक की हत्या की थी। जो सब जानकर जेसन बहुत ही दुखी हो जाता है। जिसके बाद वो स्कूल आकर एजे से मिलता है, जहाँ एजे उससे कहता है कि आज मेरे घर में पार्टी है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जा पाऊंगा, पर तुम आज मेडिकल से नशे वाली दवा चुरा कर मेरे घर में आ जाना। जिस पर जेसन मान जाता है और रात को वो मेडिकल से नशे वाली दवा चुरा कर एजे के घर के पास आ जाता है, जहाँ पर पार्टी हो रही होती है। वो अब एजे को उसकी गोली भी देता है, जिस पर वो खुश हो जाता है और जेसन भी एक गोली खा लेता है, जिससे उसे नशा होने लगता है। और तभी उसे दीवार पर एवरी की फोटो लगी मिलती है, जिस फोटो को देखकर वो समझ जाता है कि एजे एवरी का ही बेटा है, जो जानकर वो एजे से लड़ने लगता है। लेकिन एजे उसे इतना मारता है कि जेसन को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, जहाँ रोमिना भी होती है। जेसन अब उससे पूछता है कि आपने मुझसे मेरे पिता का सच क्यों छिपाया, कि कॉफी नहीं बल्कि लूक मेरे असली पिता हैं। जिस पर रोमिना कहती कि लूक ने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात तुम्हें ना बताऊं, जो जानकर वो दुखी हो जाता है। जिसकी तुरंत बाद वो हॉस्पिटल से निकलकर अपने एक दोस्त से मिलने जाता है और उससे एक गन लेकर सीधे एवरी के घर में घुस जाता है और एजे को गन पॉइंट पर ले लेता है। पर तभी घर में एवरी आ जाता है, इसलिए जेसन उस पर भी गन तान देता है और फिर उसकी गाड़ी में बैठकर उसे जंगल के बीच ले आता है, जहाँ वो उसे गन पॉइंट पर रखते हुए उससे उसका पर्स मांगता है, जिस पर एवरी उसे दे भी देता है। और साथ ही एवरी उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आज तुम जो भी हो वो सब मेरी गलती की वजह से हो, मैंने ही तुम्हारे सिर से तुम्हारे पिता का साया छीन लिया, जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया, पर तुम मुझे माफ कर दो। जो सुनकर जेसन को उस पर दया आ जाती है और उसे वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है, जहाँ रास्ते में वो एवरी का पर्स चेक करता है, जिसमें उसे उसकी फैमिली फोटो मिलती है जिसे लूक ने खिंचवाया था, जो देखकर वो काफी भावुक हो जाता है। अब एवरी को स्टेट अटॉर्नी बना दिया जाता है, जिससे सभी एकदम खुश हो जाते हैं। वहीं रोमिना को एक लेटर मिलता है जिसमें वही लूक की खिंचवाई हुई फोटो होती है, जिसे जेसन ने भेजा होता है, जो देखकर रोमिना भी काफी भावुक हो जाती है। फिर दूसरी तरफ जेसन एक आदमी से एवरी के पर्स से मिले पैसों से एक बाइक खरीदता है और उस बाइक को वो लूक की तरह चलाते हुए वहां से चला जाता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।